जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्कों के एनएसए और स्पाई चीफ्स की दिल्ली की विजिट। क्या कारण था, क्यों वो उनको जरूरत महसूस हुई इंडिया आके इंडिया से बातचीत करने की, अफगानिस्तान के सूरत हाल के ऊपर चिंता करने की। कल रूस के एनएसए इंडिया में थे। उन्होंने अजीत डोभाल जो इंडिया के एनएसए हैं उनके साथ में लंबी वार्ता करी। उससे पहले MI6 के चीफ भारत आए, उन्होंने बात करी। MI6 ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम्स जिसको कहते हैं, उसकी एक खुफिया एजेंसी है। और उससे पहले CIA के चीफ भी मिस्टर बर्न्स भी दिल्ली आए और उन्होंने अजीत डोभाल से बात करी। बर्न्स इंडिया में बात करने के बाद में पाकिस्तान गए, वहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उन्होंने बातचीत करी। और जो ये तीन बड़े मुल्कों के जो खुफिया चीफ या सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं वो इंडिया के, उन्होंने बातचीत करी। वहीं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी उसी तर्ज पर चिंता को व्यक्त किया। तो कहने का मतलब है कि रूस, यूनाइटेड किंगडम्स, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सारे मुल्कों ने अपनी चिंताएं जताई, अफगानिस्तान को लेकर अपनी परेशानी भारत के साथ साझा करी। तो ऐसा क्या हो गया कि लोग अब भारत के पास आ रहे हैं, हिंदुस्तान आ रहे हैं अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर। तो कुछ तो हुआ होगा। अब अपना ध्यान लेके जाइए जुलाई अगस्त के महीने में, जब तालिबान के साथ में बातचीत हो रही थी। तालिबान लड़ाई उसने शुरू कर दी थी और यही क्यास लगाए जा रहे थे कि कितने दिन के अंदर काबुल गिर जाएगा। भारत की कोई बात नहीं सुन रहा था, भारत से कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड भी नहीं था। और उससे पहले भी आपने देखा होगा, चाहे वो मार्च में हो, फरवरी में हो या पिछले साल हो, बहुत सारी वार्ताएं हुई तालिबान के साथ में। अमेरिकनों की हुई, आपकी रशियंस की हुई, लेकिन इन्होंने कभी भारत को वहां पर शामिल नहीं किया। भारत ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप हमें भी शामिल करें, क्योंकि हमारा इलाका है, हमारा रीजन है, हमारा भी इन बातों में इन वार्ताओं में बैठना जरूरी है। लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और हमको किसी ने टेबल पर नहीं बिठाया। लेकिन 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त वो दिन जिस दिन काबुल पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, उसके बाद ये सब के सब हिंदुस्तान क्यों आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबके अपने अपने तर्क हैं, सब अपना अपना लॉजिक लगा रहे हैं। जो विदेश मामलों के जानकार हैं वो ये कहते हैं कि तालिबान के साथ इन सारे मुल्कों के राजनयिक संबंध नहीं है। तो जब राजनयिक संबंध नहीं होते तो कौन बात करता है? तो खुफिया एजेंसी या खुफिया एजेंसी के गुप्तचर ही जाके वो राब्ता कायम करते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी सरकारों की बात उस सरकार को लेके जाते हैं जिसको मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। बहरहाल ये उनका एक नजरिया है और एक मेरे जैसे एनालिस्ट का एक अलग मुख्तलिफ नजरिया है। और वो नजरिया ये है कि अब इस ग्रेट गेम में, जिसको अफगानिस्तान बोलते हैं, हार्ट ऑफ एशिया बोला जाता है, यानी कि एशिया का दिल कहा जाता है, अब इसके अंदर एक तीसरी महाशक्ति का प्रवेश हो गया है। ये तीसरी महाशक्ति है चाइना, और ये परोक्ष रूप से यहां पर आई है, पाकिस्तान के कंधों पर बैठकर अंदर आए हैं। डायरेक्टली ये नहीं आएंगे। इन्होंने कभी भी अपने देश की सीमाओं के बाहर इनके फौजियों ने कभी कदम नहीं रखा है। ये इनकी नीतियों के खिलाफ है। तो मेरे ख्याल से उन्हीं नीतियों के चलते ये अफगानिस्तान के अंदर अपने सैनिक तो नहीं उतारेंगे, लेकिन पाकिस्तान से वो डर्टी जॉब करवाएंगे और पाकिस्तान के ही थ्रू अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सिक्योरिटी फराहम करवाएंगे और वहां पर ये खनिज पदार्थों की लूट मचाएंगे। तो चाइना की यहां पे एंट्री हो गई है। चाइना अफगानिस्तान के अंदर खनिज पदार्थों की लूट करेगा, पाकिस्तान के कंधे पर बैठकर अफगानिस्तान में जाएगा और पाकिस्तान भी इस बंदरबांट में खूब मुनाफा कमाएगा। अफगानी गरीब हैं, गरीब रहेंगे और इसी तरह आपस में लड़ते मरते कटते
अपना 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 जीवन ऐसे ही निकालेंगे और ये मुल्क भी इतिहास इसी तरीके से अपना बनाते जाएगा। एक बार फिर दोहरा दूं कि इनका जो इतिहास है, पूरी हिस्ट्री अगर देखें तो अहमद शाह अब्दाली से लेकर और कुछ ही सालों तक, कुछ ही दशकों तक ये आजाद रहे। अदरवाइज इनकी पूरी हिस्ट्री, चाहे अलेक्जेंडर से ले लो, चंद्रगुप्त मौर्य से ले लो, कुषाण से ले लो, आपके फारसी लोगों से ले लो, नादिर शाह इनका एक बहुत बड़ा क्रूर शासक था, और हमारे रंजीत सिंह ले लो, इनके ऊपर हमेशा बाहरी लोगों ने ही राज किया है और इनको एक्सप्लॉइट बाहरी लोगों ने ही किया है। वो बात और है कि ब्रिटिश उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन अमरीकियों ने 20 साल इनके ऊपर सत्ता जरूर कर ली और करके दिखा दी और अपनी मर्जी से ही छोड़ के गए। तो चाइना अब ये बेवकूफी तो नहीं करेगा कम से कम कि अपने फौजियों को वहां उतार कर और अपने फौजी मरवाए, लेकिन अब चाइना अफगानिस्तान में, जैसा मैंने कहा, परोक्ष रूप से पहुंच गया है। अब क्योंकि चाइना वहां पहुंच गया है और चाइना को टक्कर सिर्फ एक और एक ही मुल्क दे सकता है इस पूरे एशिया के रीजन में, और वो है हिंदुस्तान। कोई भी मुल्क चाइना को उस तरीके की टक्कर नहीं दे सकता, रूस भी नहीं दे सकता, क्योंकि रूस के अंदर भी अब वो क्षमता नहीं है। बाय द वे, रूस और चीन की बड़ी रिवायती दुश्मनी है, लेकिन आजकल वो दोस्त हैं क्योंकि रूस की इकोनॉमिक हालत इतनी कमजोर है, वो रूस की मजबूरी है। रूस के ऊपर अमेरिकी सैंक्शंस हैं, वो पूरी दुनिया से ट्रेड नहीं कर सकता है, तो उसके पास कोई चारा नहीं है, चाइना से ट्रेड करके और जो भी कुछ पैसा कमा सकता है वो कमाता है। तो ये इशू है और चाइना को सिर्फ जो चैलेंज कर सकता है वो इंडिया कर सकता है। तो आप सवाल पूछेंगे, क्या इंडिया अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में कभी उतारेगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। बगैर सैनिक उतार के आप चाइना को टक्कर देंगे, चाइना को काउंटर करेंगे। जिस तरीके से आप चाइना को काउंटर साउथ चाइना सी के अंदर कर रहे हैं ग्रुप बनाकर, ऐसे ही आप यहां करेंगे। और इसी चीज की जो भनक है वो इस बात से लगती है कि रूस के, यूके के, यूएसए के जो स्पाई चीफ हैं और जो एनएसए हैं, वो इंडिया में आकर और अफगानिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। फिर से कहूंगा, ये सब वही लोग हैं जो हमको कभी उस टेबल पर बैठने नहीं देते थे जब ये तालिबान से बात करते थे, लेकिन अब रायता पूरी तरह फैल चुका है और अब इसको समेटने के लिए उनको भारत की याद आई है, क्योंकि एक और इस खित्ते का जो बाहुबली है वो अब इस कमरे में घुस गया है और इस टेबल के ऊपर उसने जोर से टेबल को थंप कर दिया है, और वो है चाइना। तो इंडिया इसको काउंटर कैसे करेगा ये भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, जितने भी मुल्क हैं जो इस नई उत्पन्न परिस्थिति से परेशान हैं, ये सब के सब आपस में दोस्त नहीं है, लेकिन ये सब के सब हमारे दोस्त हैं। तो ये कौन कौन से मुल्क हैं ये भी आपको बताया जाए। एक तरफ से चलते हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, आपका सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, दैट इज तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे जो मुल्क हैं सेंट्रल एशिया के, जिनको स्थान कहा जाता है, अफगानिस्तान के उत्तर में है, ये सारे भी परेशान हैं। रशिया भी डरा हुआ है। अब ये सारे जो मुल्क हैं ये आपस में बातचीत नहीं करते। शायद मैंने अमेरिका और यूके का नाम मैं मिस कर गया, तो यूके और अमेरिका भी मिला लीजिए इस लिस्ट में। ये सारे मुल्क आपस में इनकी दोस्ती नहीं है, लेकिन सारे मुल्कों की दोस्ती भारत के साथ है। तो इसलिए भारत एक पिवट, एक 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 मीटिंग पॉइंट बन के उभरता है, जिसके पास सारे के सारे आकर अपना पॉइंट रखेंगे और भारत के थ्रू ये पूरा जो खेल है, अब इस जो काउंटर खेल जो है, जो पाकिस्तान और चाइना और अफगानिस्तान मतलब कि तालिबान का जो काउंटर खेल है, वो इंडिया को पिवट बनाकर आगे आने वाले समय में खेला जा सकता है। मैं ये फिर क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस तरीके के इंडिकेशन हमको मिल रहे हैं। तो ये है ये पूरी कहानी। और इसको और मैं ऐसे समझाऊं कि सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ में बहुत बड़ा तनाजा है,
सऊदी अरेबिया कतर के ऊपर पूरी तरह भरोसा नहीं करता है, इसी वजह से क्योंकि कतर ने एक बारी दोस्ती ईरान के साथ करी और कतर के अब काफी नजदीकी संबंध तालिबान के साथ हो उठे हैं। फिर आप थोड़ा सा उधर चले जाइए, रशिया जो है अमेरिका के साथ उसकी नहीं बनती, रशिया की सऊदी अरेबिया से उतनी नहीं बनती, और रशिया की चाइना से दोस्ती है, लेकिन इस मामले में थोड़ा थोड़ा सा घबराहट है। उधर अमेरिका की ईरान से नहीं बनती, रशिया से नहीं बनती, और इसी तरीके से जो यूनाइटेड किंगडम है उसकी भी ईरान से नहीं बनती, अमेरिका से नहीं बनती। और वहां सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में तजाकिस्तान बाकी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से तालिबानी अफगानिस्तान का एक अलग व्यू रखता है। अब किसको क्या क्या प्रॉब्लम है, जितने भी ये स्थान हैं जो अफगानिस्तान के ऊपर है, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और जितने भी ये स्थान है, इन सबको डर ये है कि तालिबान से कट्टरवाद इनके इलाकों में आ सकता है। तो वो नहीं चाहते कि कट्टरवाद आए और इनके इलाके में अस्थिरता पैदा हो। एक दूसरा, रशिया की चिंता ये है कि तालिबान चाहे कुछ भी बोले, तालिबान ये कहता है कि उसकी जमीन से कहीं भी आतंकवाद वो फैलने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तालिबान अपने रंग नहीं बदलेगा। पुरानी कहावत है कि लेपर्ड डज नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी कि जो तेंदुआ है वो अपने धब्बों को कभी बदली नहीं करता है, उसके धब्बे वैसे के वैसे ही रहते हैं जैसे होते हैं। तो तालिबान भी कभी अपने धब्बे बदली नहीं करेगा। तो रशिया को प्रॉब्लम कॉकेशियस रीजन के अंदर है कि वहां पर कहीं ये आतंकवाद फिर से शुरू ना हो जाए, जो बड़ी मुश्किल से उसने काबू किया है। अब बात आई ईरान की, तो ईरान को तकलीफ ये है कि जो सुन्नी तालिबान है ये शिया लोगों के बहुत बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि वो बेसिकली शिया को मुसलमान ही नहीं मानते, और उनके हिसाब से शियाओं को मारना काटना एक बड़ा सबब का मौजू है, शबाब मिलता है करेक्शन, और इस वजह से ईरान भी काफी टेंशन में है, परेशान है। सऊदी अरेबिया भी नहीं चाहता कि तालिबान के साथ वो जुड़ा हुआ नजर आए, क्योंकि 9/11 के बाद सऊदी अरेबिया ने रिफॉर्म्स के रास्ते पर चलना शुरू किया, और वो वहाबी जो इस्लाम का जो पैरोकार रहा है, अब उसके अंदर वो बदलाव कर रहा है। उसने महिलाओं को बहुत सारी आजादियां दी हैं। अब रियाद के अंदर सिनेमा हॉल भी खुल रहा है, या शायद खुल चुका है, इनफैक्ट खुल ही चुका है, और बहुत सारी तब्दीलियां वो अपने माशरे में लेके आ रहे हैं। अब वो नहीं चाहते कि अब जब उनके मुल्क में सुधार हो रहा हो तो वो ऐसी 7वीं सदी की मानसिकता के साथ जाके जुड़े और अपने मुल्क को फिर से पीछे धकेल दे। तो ये सारे विरोधाभास है। अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम्स के तो एक ही जैसे चिंताएं हैं कि वेस्टर्न एसेट्स के ऊपर अब अफगानिस्तान से हमले ना हो। वही चीज आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी उसी चीज की चिंता जताई है। तो ये सारे जो लोगों की चिंताएं हैं, क्योंकि आपस में ये बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे से, तो ये सब हिंदुस्तान का इन्होंने रुख किया है, और इंडिया इनकी सबकी, क्योंकि मैंने कहा कि ये सबके साथ दोस्त है, तो इनकी सारों की बात सुनकर, और ये एक क्वाड जैसी एक ग्रुपिंग या एक काउंटर टेररिज्म वाली एक ग्रुपिंग, कैसे ये सारी चीजें होंगी आगे आने वाले समय में, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ जरूर पकड़ा है, और मेरा ख्याल है कि शायद इसी दिशा के अंदर ये काम चल रहा है। तो बहरहाल ये देखेंगे कि कैसे ये सिचुएशन आगे चलती है। बट एट द एंड ऑफ द टॉक मैं ये जरूर कहूंगा कि 9/11 की 20वीं वर्षगांठ पर अब तालिबान अपनी सरकार बनाने जा रहा है, अपने मंत्रियों को शपथ देगा, और ये भारत के लिए करेक्शन, ये दुनिया के लिए कितनी शर्मनाक घटना होगी, खास तौर से अमेरिका के मुंह पर कितना बड़ा ये तमाचा होगा, ये आप सोच के देखिए। और इसी के साथ मैं ये वीडियो व्लॉग खत्म करता हूं। आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरी बात को सुना। आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।